Hi students, welcome to my YouTube channel. In previous video, we have studied about the relation between EMF of cell and equilibrium constant. Today we shall start the next topic, Nernst equation related numerical problems. First numerical कह रहा है what is the electrode potential of Mg plus 2 oblique Mg electrode in which concentration of Mg plus 2 ion is 0.01 m. Mg plus 2 से Mg का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना Mg plus 2 ion का कॉन्सेंट्रेशन है तो 0.01 मोल पर लीटर। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी गिवन है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है ई नॉट Mg प्लस 2 से Mg का वैल्यू -2.36 वोल्ट। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन को हम लोग को फॉलो करना होगा। तो पहले इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्शन क्या होगा तो Mg प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Mg सॉलिड हो रहा है। फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग हो गया प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो Mg है, Mg सॉलिड स्टेट में है, Mg प्लस 2 आयन एक्वस स्टेट में है। Mg सॉलिड इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 1 आ गया। n का वैल्यू नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो 2, तो n का वैल्यू 2 हुआ। E नॉट Mg प्लस 2 आयन ऑब्लिक Mg इक्वल टू -2.36 वोल्ट हो गया। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। नर्न्स्ट इक्वेशन पर इसको सेटअप करते हैं तो E इक्वल टू यह जो E है वह एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर हम लोग वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं और यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है। तो -2.36 माइनस हो गया कितना 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 बाई 0.01। Mg प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 दिया है। E इक्वल टू -2.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा। 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। E इक्वल टू -2.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n हो गया और log m टू द पावर n तो n log m हुआ तो log 10 के पावर 2 का वैल्यू हो गया तो 2 log 10 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो log 10 का वैल्यू 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह माइनस ये माइनस तो यह दोनों को जोड़ देंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा -2.42 वोल्ट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना मिला तो 2.42 वोल्ट मिला। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है ए जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन। कह रहा है कि एक जिंक का रॉड है जो कि डिप्ड है किसमें 0.1 m सॉल्यूशन में ऑफ किसका ZnSO4। The salt is 95% dissociated at this. The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin. Calculate the electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो E नॉट Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn तो यहां से वैल्यू होगा E नॉट Zn प्लस 2 Zn का गिवन वैल्यू है -0.76 वोल्ट है और log 95 का वैल्यू गिवन है 1.977। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग को अप्लाई करना होगा अगेन नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से हम लोग लिखेंगे द रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्शन इज Zn प्लस 2 आयन इक्वल्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन सिंबल हो गया Zn सॉलिड। n का वैल्यू हुआ 2, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन कितना कर रहा है 2। 0.1 m ZnSO4 जो सॉल्यूशन है उसका 95% ही डिसोसिएशन हो रहा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 0.1 m
ZnSO4 solution is 95% dissociated, देन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 आयन इक्वल टू 0.1 का 95% निकालेंगे, तो 0.1 मल्टीप्लाई 95 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.095 m मोल पर लीटर। तो 0.1 m का 95% कितना आ गया, 0.095। अब यहाँ फ्रॉम नॉर्म्स इक्वेशन E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो Zn हो गया Zn डिवाइडेड बाय Zn प्लस 2n माइनस 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 2 हुआ लॉग और 1 बाय 0.095 हो गया, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 0.76 माइनस 0.0295 और यहां से पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो log a बाय b इक्वल टू फार्मूला होता है log a माइनस log b, तो log 1000 माइनस log 95 हो गया। अब यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस 0.76 माइनस 0.02955। अब यहां से log 1000 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1.977। अब इसमें से इसको घटा के सबट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आता है 0.0302। अब माइनस है 0.76, इसको घटा देंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.7298 वोल्ट आ गया। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं E नॉट E Zn ऑफ Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn, मतलब एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किया गया वह वैल्यू ऑब्टेन्ड हुआ कितना, माइनस 0.7298 वोल्ट। इस वे में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट यह प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री C। दिया है आपको सेल रिप्रेजेंटेशन कॉपर या ऑब्लिक कॉपर प्लस 2n साल्ट ब्रिज Ag प्लस n, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m ऑब्लिक Ag। गिवन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल Cu प्लस 2n कॉपर 0.34 वोल्ट, Ag प्लस n ऑब्लिक Ag 0.80 वोल्ट दिया है। अब इसमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन पर निकालना है। तो द सेल रिएक्शन इसका क्या होगा, कॉपर से कॉपर प्लस 2n होगा और Ag प्लस n से क्या होगा, Ag होगा। तो यह सेल रिएक्शन होगी। अब नॉर्म इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, Ag का इसका बैलेंस ही है, मोनोवैलेंट है तो यहाँ 2 से, यहाँ भी इधर 2 से, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 होगा। द नॉर्म्स इक्वेशन इज E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। जो पीछे वाला प्रॉब्लम था इससे पहले का, वह रिडक्शन पोटेंशियल का हम लोग मेजरमेंट किए थे, ठीक है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्म्स इक्वेशन का फॉर्मूला सेम है, केवल वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, यहाँ पर सेल लेते हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का ये वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग, अब प्रोडक्ट है Cu प्लस 2n डिवाइडेड बाय Ag प्लस n, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या पर चला जाएगा, तो पावर में जाता है। तो ये हो गया नॉर्म्स इक्वेशन का यहाँ से वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करना होगा, पहले स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का मेजरमेंट करना होगा ऑन द बेसिस या गिवन वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो E नॉट सेल इक्वल टू हो गया E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, अब यहाँ हमको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग 3 फार्मूला यूज करते हैं, एक सम के टर्म में या 2 है सबट्रैक्शन के टर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सम के रूप में यूज कर रहे हैं।
तो हमको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पर हो रहा है, तो Cu से Cu+2 है, Ag प्लस आयन से Ag क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू लिख दिया गया -0.34 वोल्ट प्लस रिडक्शन पोटेंशियल हो गया 0.80 वोल्ट हो गया। अब इसको हम लोग सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको तो क्या आएगा 0.46 वोल्ट आ गया। अब ई सेल इक्वल टू आ गया यहाँ पर जो नॉर्म्स इक्वेशन जो है मेन है। अब यहाँ ई नॉट सेल का वैल्यू जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है इसके वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 n का वैल्यू कितना है, तो 2 लॉग 0.1 है और किसका, तो 0.1 है आपको Cu+2 आयन का, Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना है 0.1 है। दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो 0.1 है 0.1, लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहाँ 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो 10 आ गया, लॉग 10 का वैल्यू 1। ई सेल इक्वल टू प्लस 0.46, अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। इसको लगभग हम लोग यह 0.03 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई सेल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.43 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है यह है आपको एक गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ मेटालिक जिंक प्लेट इमर्ज्ड इन 0.1 m जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड मेटालिक प्लेट, ठीक है, ऑफ लेड इन 0.02 m लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। दो है आपको इलेक्ट्रोड, एक है जिंक का, दूसरा किसका है, लेड का है। कह रहा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री C, राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड रिप्रेजेंट द सेल। और गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है E नॉट Zn प्लस 2 से Zn -0.76 वोल्ट, E नॉट Pv प्लस 2 ऑब्लिक Pv इक्वल टू दिया -0.13 वोल्ट गिवन है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक कंसेप्ट इस क्वेश्चन में छिपा है, हिडन है, कि कौन सा एनोडिक टर्मिनल होगा और कौन सा कैथोडिक टर्मिनल होगा। तो एनोडिक टर्मिनल और कैथोडिक टर्मिनल का मेजरमेंट करने के लिए उसके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, यह डिटरमाइन किया जा सकता है कि विच बिहेव्स एज एनोड एंड विच बिहेव्स एज कैथोड, उनमें से कौन सा बिहेव करेगा एनोड का और कौन सा बिहेव करेगा कैथोड का। तो इसके लिए क्या होगा, देखेंगे कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अधिक है और कम है। पहला नंबर तो ये दिया है किस टर्म में, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया है। तो हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अधिक होगा वह रिडक्शन होगा, और लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बिहेव्स एज एनोडिक टर्मिनल because oxidation process occurs at this electrode। इसका मीनिंग होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा वहां पर कौन सा प्रोसेस या फॉलो होगा, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो होगी। अब यहां से यहां लिखा हुआ कि सिंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन लेड, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का वैल्यू लेस देन क्या है, लेड है, या माइनस में है, और यह क्या है, यह भी माइनस में है, लेकिन ये माइनस में बड़ा वैल्यू है, ये माइनस में क्या है, छोटा वैल्यू है, लेस देन लेड। सो ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन पर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लेड से कम है, सो ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट जिंक इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड बिहेव्स एज क्या होगा, एनोड, मतलब एनोड के जैसा, और एनोड एंड रिडक्शन ऑकर्स एट लेड इलेक्ट्रोड कैथोड। जिंक इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा किसके जैसा, एनोड के जैसा, और लेड इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा किसके जैसा, कैथोड के जैसा।
अब इसमें लिखना है आपको इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन लिखना है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे Zn से Zn प्लस 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन एट एनोड पर हो रहा है, और Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb, Zn से Zn प्लस 2 एन एट एनोड के जैसा Pb प्लस 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो यह हो गया कैथोड पर। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन पाथ को फॉलो करेगा, और यह कैसा टर्मिनल बिहेव करेगा, एनोड, और Pb प्लस 2 आयन जो होगा कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। सेल रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, किसमें इलेक्ट्रोड को डिप्ड किया जाएगा, इमर्ज किया जाएगा, तो ये तो दिया ही है। तो जिंक को Zn प्लस 2 आयन जिंक सल्फेट में, और लेड सल्फेट में किसको इमर्ज करेंगे, तो लेड को इमर्ज करेंगे, या लेड नाइट्रेट यहाँ दिया हुआ तो लेड नाइट्रेट में। उसका कॉन्सेंट्रेशन जिंक प्लस 2 आयन का 0.1 मोल पर लीटर, और लेड प्लस आयन का दिया है 0.02 दिया है। अब इसका सेल रिएक्शन हो जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन पाथ को फॉलो कर रहा है और कौन सा रिडक्शन पाथ को फॉलो कर रहा है। तो Zn से Zn प्लस 2 आयन ऑक्सीडेशन, Pb प्लस 2 आयन से Pb, यह रिडक्शन पाथ को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। ई सेल इक्वल टू नॉर्म्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और ई सेल का वैल्यू होगा यह एट एनी कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू होगा। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से निकालेंगे तो आएगा, पहले हम लोग को स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का मेजरमेंट करना होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कर दिए, तो हमको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वैल्यू गिवन जो है वो टर्म किस टर्म में है, तो रिडक्शन चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। साइन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, माइनस से प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दिए, प्लस 0.76 प्लस, और यह रिडक्शन चाहिए भी, रिडक्शन में दिया है तो माइनस 0.13, इसका सोल्व करेंगे तो 0.63 वोल्ट आ गया। इसके बाद ई नॉट सेल इक्वल टू 0.63 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 0.1 डिवाइडेड बाय 0.02। यहाँ से यह इसको कैंसिल करेंगे तो 10 चला जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, लॉग 5 का वैल्यू को यहाँ लिख देंगे 0.6990, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2955, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.609 वोल्ट आएगा। तो नॉर्म्स इक्वेशन के आधार पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू का मेजरमेंट भी कर लिए, और ईएमएफ ऑफ सेल। टुमारो ऑनवर्ड्स वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टेंस, conductivity, etc. Please subscribe, like, share and comment with friends. Thanks.